अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने भारतीय फौज की जानिब से UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की गाड़ी पर हमले का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तान का भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को खत। भारतीय फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और इनकी गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया। हमले का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी लगता है। खत का मतन ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर चिड़ीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की और जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंग रोंग की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और CPEC समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वजीर दिफा के हालिया दौरे पाकिस्तान का हवाला देते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि इससे हमारे दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। मसला कश्मीर पर UAE के हुक्मरानों को एतमाद में लिया। इसराइल के बारे में UAE का मौक़िफ़ सुना और समझा। इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम पर कोई प्रेशर नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मसला फ़लस्तीन के हल तक पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 12 मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन से ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर आज़म 12 वज़ारतों और डिवीजन के साथ कारकर्दगी एग्रीमेंट्स पर दस्तखत करेंगे और मुतालिका वज़ीर, मुशीर मामले ख़ुसूसी और सेक्रेटरी के साथ मुआहिदा करेंगे। वज़ीर दाखिला, वज़ारत ख़जाना, वज़ारत सनअत व पैदावार और वज़ारत IT, वज़ारत तिजारत, वज़ारत मनसूबाबंदी और वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। मुल्क के मुतादिद सियासतदानों को शदीद खतरात। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना फजलुर रहमान भी इन सियासतदानों में शामिल हैं जिनको खतरात हैं। तमाम सियासतदानों को हाई अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात में हलाकतों की तादाद में 40 से 50% कमी हुई है। मुल्क में CPEC के खिलाफ बहुत ज़्यादा खतरात हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में पहले ही मुदाखलत कर रहा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग हुई तो यह आखिरी जंग होगी। PDM सरबराह को सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। मौलाना शेरानी ने मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का जनाजा निकाल दिया। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान बेगम सफदर और बिलावल का कांधा इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना शेरानी की JUI में अहमियत को दुनिया जानती है। वो मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सियासत में कोई चीज हुर्फ़े आखिर नहीं होती। चौधरी बिरादरान इंतहाई मोहतरम हैं, इक़्तिदार के आला ओहदों पर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ किसी अदालत का फैसला नहीं है। मुज़ाकरात का वक्त चला गया। अब मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब वज़ीर आज़म नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा और मंशूर मुल्क के गरीब आवाम के लिए ही है। हुकूमत आवाम का दुख दर्द महसूस नहीं कर रही। वज़ीर आज़म आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते तो इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। लॉन्ग मार्च का फैसला PDM करेगी। लॉन्ग मार्च में आवाम को साथ लेकर जाएंगे और इस्लामाबाद पहुँचकर इस्तीफ़े छीन कर लेंगे। सेनेट की खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद 10 फरवरी 2021 से कबल नहीं हो सकता। सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक मुद्दत पूरी करके खाली होने वाली सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात 30 दिन कबल नहीं हो सकता। अलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब वक्त पर इन इंतखाबात की तारीख का ऐलान एक इंतखाबी प्रोग्राम की सूरत में करेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़मनी इलेक्शन का भी ऐलान किया है। सिंध को इसकी ज़रूरत के मुताबिक गैस नहीं दी जा रही। वफाकी हुकूमत नाअहल है कि सर्दियों में मुल्क भर में गैस का बहरान पैदा हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में अब गैस का बहरान है। सिंध वो सूबा है जो गैस में खुद कफील है। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गैस पैदा कर रहे हैं। सिंध को इसके हिस्से की गैस मिलनी चाहिए। हुकूमत ने आवाम के बजाय माफियाज की तरजीहात को सपोर्ट किया है। ये इदारों को कोड़ियों के दाम बेच कर फरार होना चाहते हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा से 62 अफराद मौत की नींद सो गए, जबकि मजीद 1792 अफराद मोहलिक वबा की जद में आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 4,09,085 अफराद मोहलिक वबा को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 40,000 से तजावुज कर गई।
کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی کوششوں میں اسٹیٹ بینک کا قرضے مؤخر اور ری شیڈول کرنے کا فیصلہ۔ اسکیم کے تحت اب تک 6 خرب 57 ارب 35 کروڑ 70 لاکھ روپے کے قرضوں کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ اسکیم کے تحت 2 خرب 15 ارب 26 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زیادہ کے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ ری شیڈولنگ کی منظوری دی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت صارف کو قرض کا اصل زر 1 سال مؤخر کرنے کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں کورونا وائرس کی ایک نئی قسم دریافت ہوئی ہے، جس کا زیادہ تر شکار نوجوان ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم دریافت ہونے کے بعد نیدرلینڈ اور بیلجیم نے وہاں سے آنے اور جانے والی تمام پروازیں معطل کر دیں، جبکہ دیگر یورپی ممالک بھی پابندیوں پر غور کر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور اوپنر امام الحق انگوٹھے کی انجری کے باعث نیوزی لینڈ کے خلاف 26 دسمبر سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کا کہنا ہے کہ شیخ رشید میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ کہا، میں تو شیخ رشید کو ہی کہوں گی کہ جلدی شادی کر لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں عمران خان کی بہت بڑی سپورٹر ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ شادی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، جب کرنی ہوگی تو بتا دوں گی، اور یہ بھی بتا دوں گی کہ کس سے کرنی ہے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم کا ملک کی بدلتی سیاسی صورتحال پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کا فیصلہ۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم عمران خان نے ملک کی بدلتی سیاسی صورتحال پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی، جبکہ سینٹ انتخابات پر مشاورت اور بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم پارٹی رہنماؤں کو سینٹ الیکشن طریقہ کار میں تبدیلی سے آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں معاشی میدان میں حکومتی کامیابیوں پر بریفنگ متوقع ہے۔ اجلاس میں پی ٹی ایم تحریک پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کو گائیڈ لائنز بھی دیں گے۔ پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیزی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ پاکستان نے بھارتی فوج کی جانب سے UN مبصرین کی گاڑی پر حملے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان نے بھارتی فوج کی جانب سے UN ملٹری آبزرور گروپ کی گاڑی پر حملے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا ہے۔ بھارتی حملے کا معاملہ UN میں پاکستان کے مستقل مندوب نے خط کے ذریعے اٹھایا۔ پاکستان کی جانب سے UN کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ بھارتی فوج نے اقوام متحدہ کے مبصرین اور ان کی گاڑی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ حملے کا مقصد پاکستان کے خلاف فاسٹ فلیگ آپریشن کی تیاری لگتا ہے، تاہم پاکستان کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دے گا۔ بھارتی فوج کی اقوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ، UN مبصرین بال بال بچ گئے۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر LOC پر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی گاڑی پر ہی فائرنگ کر دی، تاہم افسران بال بال بچ گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC پر چڑی کوٹ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی اور جان بوجھ کر اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنایا، جس پہ اقوام متحدہ کے 2 فوجی مبصرین موجود تھے جو سیز فائر خلاف ورزیوں سے متاثرہ افراد سے ملنے پولاس گاؤں جا رہے تھے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے اقوام متحدہ کی گاڑی کو نقصان پہنچا، تاہم گاڑی میں موجود اقوام متحدہ کے دونوں فوجی مبصرین محفوظ رہے، جنہیں پاک فوج نے بحفاظت راولاکوٹ منتقل کیا۔ ISPR کے مطابق اقوام متحدہ کی گاڑیاں واضح طور پر دور سے بھی پہچانی جاتی ہیں اور ان پر UN لکھا دور سے ہی دکھائی نظر آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی فوج کی یہ حرکت غیر قانونی، غیر اخلاقی اور فوجی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی فوج LOC پر بے گناہ شہریوں کے بعد اب UN امن فوج کو بھی نشانہ بنانے پر اتر آئی ہے۔ اس کا یہ اقدام نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ DG ISPR کے مطابق پاک فوج اقوام متحدہ مبصرین سے اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ فوج مبصرین کو مکمل احترام دیا اور انہیں دی گئی ذمہ داریوں میں کبھی خلل نہیں ڈالا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے مستقل مندوب کی جانب سے لکھے گئے خط میں بھارت کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانے اور LOC پر سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی سے بھی آگاہ کیا اور UN پر زور دیا کہ بھارتی حملے کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت نے کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی تو اسے بروقت اور مناسب جواب ملے گا۔ بھارت سیز فائر معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزی کر کے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور بھارتی اشتعال انگیزی سے امن و امان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन की गाड़ी पर हमला तशवीशनाक बात है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन की मौजूदगी का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन की गाड़ी पर हमले की फौरी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सीज़ फायर मुआहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके शहरियों को निशाना बना रहा है और भारतीय इश्तियार अंगेजी से अमन व अमान को खतरात लाहक हो सकते हैं। ताहम पाकिस्तान खित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने का ख्वाह है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गान अमन अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में अमन की काविशों को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा है और अफगानिस्तान में अमन को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत पर होगी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आलमी बरादरी को आगाह किया है, जबकि ठोस इत्तलात हैं कि भारत कोई न कोई बहाना बनाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा करते हुए कहा कि वो फिलफौर अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करें और अगर भारत ने कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत की तो इसे बर वक्त और मुनासिब जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन से पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। आज दुनिया अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुसालिहाना कोशिशों को सराह रही है और अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर होने से इलाकाई रवाबित को फ़रोग मिलेगा और पाकिस्तान समेत इर्द गिर्द के इलाकाई ममालिक के लिए माशी इस्तेहकाम के नए रास्ते खुलेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मशरकी सरहद पर बिगाड़ की जिम्मेदारी भी भारत पर आयद होती है, जबकि अक़लियतों के लिए इम्तियाजी क़वानीन भारत ने बनाए हैं और भारत अपने मनफी हथकंडों के जरिए अमन आमा में बिगाड़ पैदा करने के दर पे है। उन्होंने कहा कि इस नई इत्तलात को दुनिया के सामने रखें, थिंक टैंक के साथ शेयर करें। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मुकीम है। दुबई के फरमा रवा और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के किरदार को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि सराहा है। PDM की सिफ़ों में अमली तौर पर इस्तीफ़ों के मामले पर बहुत इबहाम है। पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं और पैसे बाहर से आते हैं, आजम सवाती का दावा। कहा, यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर नहीं ले जाता, कोई बेनामी असासा नहीं। मुल्क को ज़ाती कारोबार की तरह इस्तेमाल करने वाले हमारा मुकाबला क्या करेंगे? लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती ने कहा कि बाहर से जो भी कमाया वो मुल्क में खर्च किया, मुल्क को जाती कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले क्या मुकाबला करेंगे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं और पैसे बाहर से आते हैं, यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर नहीं ले जाता, कोई बेनामी असासा नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आमदन का जरिया अमरीका में मेरे और मेरे बच्चों की कंपनियां हैं, कंपनियों के लिए पैसा यहाँ से नहीं गया, वहाँ $2.5 पर स्वीपर का काम किया। आजम सवाती ने यह भी कहा कि अहलिया समेत तमाम जायदाद की तफसीलात वेबसाइट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान का पैसा मुझ पर और मेरी औलाद पर हराम है। जिसने मुल्क का पैसा लूटा वो ठोकरें खा रहे हैं। सियासत से मुतालिक उन्होंने कहा कि PDM इस्तीफे दे, सूरह यासीन खत्म और 100 देख तकसीम करवाऊंगा। इमरान खान का सिपाही बनकर कह रहा हूँ कि अपोजिशन इस्तीफे ले आए, सेनेट से फौरी मंजूर करवाऊंगा, ये कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली PTI क़यादत का अज़्म है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि PDM का इत्तेहाद सिर्फ ज़ाती मफादात और करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन कोरोना के फैलाव के एजेंडे पर काम कर रही है और कोरोना फैलाने में पेश है। सरदार उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की जिम्मेदार अपोजिशन है, जबकि जिन जिन शहरों में जलसे हुए वहाँ कोरोना की शरह में इजाफा देखने में आया। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि जहाँ नादान दोस्त हों वहाँ दुश्मन की जरूरत नहीं रहती, इन लोगों को जर्रा बराबर भी खुदा का खौफ नहीं है। सरदार उस्मान बुज़दार का ये भी कहना है कि ओपोजिशन के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं, जबकि ओपोजिशन के इस्तीफे देने की धमकी महज गीदड़ भभकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि ये मफाद परस्त टोला अपने पाँव पर कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, जबकि हुकूमत को अवाम की मुकम्मल हिमायत और ताईद हासिल है, मुद्दत पूरी करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1792 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है, जबकि 62 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,772 टेस्ट किए गए, जिसके बाद अब कोविड-19 टेस्ट की मजमूई तादाद 63,36,113 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 1,792 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद मुल्क में मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 4,98,968 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की सबसे ज़्यादा तशख़ीस सिंध में हुई है, जहाँ मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद सिंध में 2,04,840 है, पंजाब में 1,31,933, खैबर पख्तूनख्वा में 55,183, बलूचिस्तान में 17,926, इस्लामाबाद में 36,257। NCOC के मुताबिक कोरोना के सबब सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहाँ
638 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 99, बलूचिस्तान में 179 और आजाद कश्मीर में 206 अफराद इस वायरस के हाथों जाँ भाग हो चुके हैं। ऑनलाइन गेम बना जान का दुश्मन, खेल हुआ इंसानी असाब पर सवार। गेम है या कोई कातिल, देखते ही देखते पबजी एक और मासूम की जान निकल गया। अफसोसनाक वाकये की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पबजी गेम महज तफरी ही नहीं बल्कि नशे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। फैसलाबाद में पबजी गेम खेलने की वजह से नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को पबजी गेम खेलने का जुनून था और खेल के दौरान ही नौजवान की दिमाग की शरियान फट गई और वो जाँ बर ना हो सका। पुलिस का मजीद कहना था कि नौजवान मुसलसल 24 घंटे पबजी खेल रहा था। नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो 2 रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहा और दौरान इलाज ही चल बसा। अहले खाना का कहना है कि बेटे ने 6 माह कबल ही गेम खेलना शुरू किया था। गेम में आखिरी स्टेज क्लियर ना होने पर वो बेहोश हो गया था। जहां भाग नौजवान की मां का कहना था कि वाकये के रोज वो सुबह उठा तो सर में शदीद दर्द की शिकायत कर रहा था, जिसके बाद अचानक इसकी तबीयत खराब हुई और हम इसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर का कहना है कि जब लड़के को अस्पताल लाया गया तो वो मुसलसल यही कहते जा रहा था कि लोग आ रहे हैं, इन्हें मार दो। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चा जहनी तवाजुन खो चुका था और बेहोशी में भी गेम की बातें कर रहा था। 2 साल के दौरान 121 ट्रेनें हादसात का शिकार हुईं, जिनमें 17 ट्रेन हादसे, माल बरदार ट्रेनों के 43 और इंजन में आग लगने के 3 हादसात शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल 30 अक्टूबर को चलती तेज गाम में आग लगने से 75 अफराद जाँ भाग हो गए। 15 अक्टूबर को बरखन कोट के मकाम पर खुशहाल खान खटक ट्रेन रक्षा से टकराने से 9 अफराद जाँ भाग हुए। हादसात महकमा को करोड़ों रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन इस दौरान किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी और मुतादिद इंक्वायरियां अभी तक जेरे इल्तिवा हैं। तकरीब कारी की वजह से भी मुतादिद मकामात पर रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया और 121 जायद हादसे हुए। जराये का कहना है कि महकमा रेलवे की जानिब से ट्रेन हादसात की रिपोर्ट भी जारी की गई। अक्टूबर को हजारा एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आकर 3 अफराद, 30 जनवरी को 19 वारबर्टन के मकाम पर इनमैन लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन रिक्शे से टकराने 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ भाग। गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को रहीम यार खान रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गयी। गुज़िश्ता साल 21 मई को ग्रीन लाइन ट्रेन लाहौर वॉशिंग लाइन के मकाम पर माल बरदार ट्रेन से टकरा गई। 27 मई को रेलवे ट्रैक पर धमाका किया गया। 1 जुलाई को विहाड़ी के मकाम पर इनमैन लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन कार से टकराने 4 अफराद जाँ भाग हो गए। 15 जुलाई को बोरीवाला के मकाम पर ट्रेन रिक्शे से टकराने से 3 अफराद जाँ भाग। 4 सितंबर को सखर के मकाम पर रेलवे ट्रैक को तकरीबकारी का निशाना बनाया गया। और अब बैनुल अक़वामी खबरों पर एक नजर। जनूबी अफ्रीका और बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है, जिसका ज्यादातर शिकार नौजवान हो रहे हैं। इस वायरस के हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी खबररसां इदारे के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन 1 साल बाद तैयार हुई और अभी वैक्सीनेशन शुरू ही हुई थी कि बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में कोरोना वैक्सीन की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है, जो 501V2। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की नई किस्म 501V2 नौजवानों को भी अपना शिकार बना रही है और कोरोना वायरस की इस नई किस्म में 70% तक फैलने की सलाहियत होती है, ताहम इससे शरह अमवात कम है। जनूबी अफ्रीका के वजीर सेहत सवालनी मखीर ने भी खदशा जाहिर किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पीछे कोरोना वायरस की नई किस्म कार फरमा हो सकती है। दूसरी जानिब बरतानिया में भी महक़क़ीन ने जब 501V2 ये जानने की कोशिश की कि कोरोना मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद के पीछे क्या वजह है, तो इंकशाफ हुआ कि बरतानिया में भी कोरोना वायरस की इसी तरह की एक नई किस्म मौजूद है। कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद जनूबी अफ्रीका और बरतानवी हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए हैं। क्रिसमस तकरीबात को मुख्तसर करने का फैसला किया गया है। साल नौ और क्रिसमस की घरों या बंद माहौल में तकरीबात की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। इसी तरह सिर्फ खुली फिजा में होने वाली किसी दूसरे शख्स से मुलाकात की इजाजत होगी। मुतासरा इलाकों में इतवार की रात से किसी बड़ी मजबूरी में ही घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। अशिया खुराक के अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म दरियाफ्त होने के बाद नीदरलैंड और बेल्जियम ने बरतानिया से आने और जाने वाली तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी, जबकि दीगर यूरोपीय ममालिक भी पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
عالمی خبررساں ادارے کے مطابق نیدرلینڈ میں بھی ایک مریض میں کورونا وائرس کی ایسی نئی قسم پائی گئی ہے جو کہ برطانیہ میں بھی دریافت ہو چکی ہے، جس کے بعد نیدرلینڈ نے برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن کو بند کر دیا ہے۔ دوسری جانب بیلجیم کی حکومت نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے برطانیہ سے آنے اور جانے والی پروازیں اور ٹرین سروس کو معطل کر دیا ہے۔ یہ پابندی بھی برطانیہ میں کورونا کی نئی قسم دریافت ہونے پر کیا گیا ہے۔ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے پروازوں اور ٹرینوں پر پابندی 1 جنوری تک برقرار رہے گی، تاہم اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے جو 70% تک پھیلتا ہے اور یہ نوجوانوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ 31 دسمبر 2020 کو یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج یا علیحدگی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان برطانیہ سے تجارت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور کینیا سے تجارتی معاہدے اس بات کا اشارہ ہیں برطانیہ اب یورپی بلاک سے باہر سرمایہ کاری اور تجارتی روابط مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر برطانیہ کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر بنا سکتا ہے۔ برطانیہ پاکستان کی 5ویں بڑی برآمدی مارکیٹ ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کا دو طرفہ تجارتی حجم $2.58 ارب ہے، جس میں پاکستانی برآمدات $1.72 ارب اور درآمدات $0.86 ارب ہے۔ فی الوقت تجارتی توازن پاکستان کے حق میں ہے۔ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا بریگزٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان برطانیہ سے تجارت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ بریگزٹ پاکستان کی زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے بہترین موقع ہے۔ گزشتہ برس برطانیہ نے $17 کروڑ مالیت کے کینو درآمد کیے تھے۔ پاکستان برطانیہ کو کئی قسم کے پھل برآمد کرتا ہے، تاہم بریگزٹ کے بعد کئی طرح کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد پھلوں کی برآمد بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور اب کاروباری دنیا کی خبروں کے لیے BTV بزنس۔ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی کوششوں میں اسٹیٹ بینک کی قرضہ موخر اور ری شیڈول کرنے کی اسکیم کے تحت اب تک 6.57 ارب 35 کروڑ 70 لاکھ روپے کے قرضوں کو 1 سال کے لیے موخر کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اصل زر کی ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر کرنے کی اسکیم کے تحت 11 دسمبر 2020 تک اسٹیٹ بینک کو 16,12,848 درخواستیں موصول ہوئیں، جن کے ذمہ واجب الادا قرضے کا حجم 25.18 ارب 68 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ ان میں سے 15,51,278 درخواستوں کی منظوری دے دی گئی ہے اور 6.57 ارب 35 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کے قرضوں کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ اسی طرح اس اسکیم کے تحت 2.15 ارب 26 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زیادہ کے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ ری شیڈیولنگ کی منظوری دی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت صارف قرض کا اصل زر 1 سال مؤخر کرنے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سہولت ان صارفین کے لیے ہے جن کی ادائیگی 31 دسمبر 2019 تک باقاعدہ ہو چکی ہو۔ قرض ادائیگی مؤخر کرنے پر بینک کوئی فیس یا سود چارج نہیں کرتے۔ بینک اس دوران صرف سود یا منافع کی وصولی کر سکیں گے۔ جو صارفین سود یا منافع کی رقم ادا نہ کر سکیں وہ ری اسٹرکچر کی درخواست کر سکتے ہیں۔ قرضوں کو مؤخر یا ری شیڈیول کرنے سے کریڈٹ ہسٹری متاثر نہیں ہوتی۔ پاکستان میں 51% مردوں کے مقابلے میں صرف 18% خواتین کے فعال بینک اکاؤنٹس ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق پائیدار معاشی نمو کے لیے خواتین کی مالی اور معاشی وسائل تک یکساں رسائی لازمی ہے۔ فائنینشیل سیکٹر میں صنفی فرق کو ختم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے برابری پر بینکاری کے عنوان سے آج شام ویبینار کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد برابری پر بینکاری کی پالیسی پر مشاورات کرنا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے قومی مالیاتی شمولیت حکمت عملی کے تحت قومی ہدف طے کیا ہے، جس کے تحت 2023 تک 2 کروڑ خواتین کے بینک اکاؤنٹس ہوں گے۔ ویبینار 21 دسمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے اسٹیٹ بینک کے فیس بک پیج پر لائیو ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے ویبینار کی میزبانی کی۔ خواتین کی مالی شمولیت پر آن لائن پینل مباحثہ تھا، جس میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی ڈائریکٹر پرنسس زہرا آغا خان، IMF کی سیلا پزار بیسیوگلو اور گورنر اسٹیٹ بینک شامل تھے۔ مباحثے کی میزبان بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی ڈاکٹر انیتا زیدی بھی موجود تھیں۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں BTV اسپورٹس میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور اوپنر امام الحق انگوٹھے کی انجری کے باعث نیوزی لینڈ کے خلاف 26 دسمبر سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے۔
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और ओपनर इमामुल हक अंगूठे की इंजरी के बाइस पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं हैं। बाबर आजम की अदम दस्तयाबी के बाइस स्क्वाड के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान हफ्ते से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। वो क्रिकेट के सबसे अहम फॉर्मेट में पाकिस्तान की क़यादत करने वाले 33वें कप्तान होंगे। टूर्स सिलेक्शन कमेटी ने ओपनर इमरान बट को 17 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया है। इमरान बट को पहली मरतबा कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। मोहम्मद रिजवान पहले टेस्ट के लिए कप्तान, सरफराज अहमद, शादाब खान, आबिद अली, अजहर अली, शान मसूद, फवाद आलम, सुहेल खान, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, इमरान बट, हारिस सुहेल, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, फहीम अशरफ शामिल हैं। बलूचिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमरान बट ने न्यूजीलैंड में टीम को ज्वाइन करने से कबल मुल्क में जारी कायदे-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के 3 मैचों में 1991 रन बनाए थे। 24 साला बैट्समैन ने गुज़िश्ता साल खेली गई कायदे-आज़म ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 934 रन बनाए थे। 62 से जायद की औसत से रन बनाने वाले इमरान बट ने टूर्नामेंट में 4 सेंचुरियां और 3 निस्फ सेंचुरियां बनाई। माउंट मंगनोई 26 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। दूसरा टेस्ट क्राइस्टचर्च में 3 से 7 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते क्वींसटाउन में ट्रेनिंग के दौरान गेंद लगने से बाबर आजम के दाएं हाथ का अंगूठा जबकि इमामुल हक के बाएं हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था। दोनों खिलाड़ियों के ताहाल नेट प्रैक्टिस का आगाज नहीं किया, ताहम पीसीबी का मेडिकल पैनल मुसलसल इन दोनों खिलाड़ियों की इंजरी का मुआयना कर रहा है, जबकि दोनों खिलाड़ियों की 3 जनवरी से क्राइस्टचर्च में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में शिरकत का फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। और अब शामिल करते हैं शोबिस की खबरें बीटीवी एंटरटेनमेंट में। शहर इक़्तिदार के पहले ड्राइव इन सिनेमा का इफ्तिताह कर दिया गया। गाड़ी में बैठकर सिनेमा का मजा उठाएं। शेख रशीद अहमद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सीडीए की काविश को सराहा। टिकट 1000 के बजाय 50 रुपए रखने की तजवीज़ कर दी। इस्लामाबाद के शहर ने कोरोना वायरस की वबा में ड्राइविंग सिनेमा को तफरीह का बेहतरीन जरिया करार दे दिया। गाड़ियों में बैठे बैठे सिनेमा का मजा उठाएं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए के ताउन से बनने वाला पहला ड्राइविंग सिनेमा फिल्म बीनों के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद सिनेमा की इफ्तिताह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शेख रशीद अहमद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सीडीए की काविश को सराहा और टिकट 1000 रुपए के बजाय 50 रुपए रखने की तजवीज़ दी। फिल्म शायकीन ने कोरोना के दिनों में तफरीह के कम होते मौक़ों में ड्राइविंग सिनेमा के आगाज को खुश आइन करार दे दिया और कहा कि ये शहर इक़्तिदार के बासियों की तफरीह के लिए एक अच्छा इक़दाम है। सिनेमा के अतराफ में खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए बंदोबस्त भी किया गया है और मुख्तलिफ फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी के जरिए दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली मकबूल अदाकारा माहिरा खान ने अपनी जिंदगी की 36 बहारें देख लीं। खूबरू मकबूल अदाकारा माहिरा खान ने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी के जरिए दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 2019 में पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान को पाकिस्तान का पुरकशिश चेहरा करार दिया गया। पाकिस्तान की सबसे पुरकशिश खातून माहिरा खान अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सिगाली सफीर भी हैं। दूसरी जानिब माहिरा खान रवां बरस फोर्ब्स एशिया के 100 डिजिटल स्टार्स की फहरिस्त में भी जगह बनाने में कामयाब रही। ख्याल रहे कि इस वक्त अदाकारा माहिरा खान भी आलमी वबा कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। अदाकारा ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपने चाहने वालों को बताया था कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। याद रहे छोटी और बड़ी स्क्रीन का बड़ा नाम सुपरस्टार माहिरा खान आज 36 बरस की हो गई हैं। और अब मौसम का हाल बीटीवी वेदर में। शहर में सर्दी का रात जारी। आज कम से कम दर्जा हरारत 9.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मजीद हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद में सर्दी का रात जारी है। साइबेरियन हवाओं की वजह से आज शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा बरकरार रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि सर्द हवाओं के बायस शहरियों को ठंड ज्यादा महसूस होगी। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाल मशरकी सिमत से हवाओं की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है, जबकि हवा में नमी का तनाजुब 43% रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज है। धुंध की वजह से सियालकोट मोटरवे हद निगाह 50 मीटर से कम रह जाने के बायस बंद कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 3 दिन से मतला अबर आलूद है, जबकि दर्जा हरारत मजीद कम होने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।